गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि मातृशक्ति को सम्मान और भागीदारी देने के लिए आरक्षण की ये व्यवस्था बेहद जरूरी थी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर उतारने का काम किया है। मंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कई सरकारें सत्ता में आई और चली गई, लेकिन किसी ने इस अहम मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। वहीं 2027 के चुनावी माहौल को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसते उन्होंने कहा कि सपने देखना ठीक है, लेकिन दिन में सपने देखना अच्छा नहीं होता। इसके साथ ही मंत्री ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जिलों की पहचान माफिया से होती थी, जबकि अब वही जिले वन स्टेट वन प्रोडक्ट और निवेश के नए केंद्र बन चुके हैं। पाकिस्तान की धमकी और देश विरोधी गतिविधियों पर मंत्री ने सख्त रूप अपनाते हुए कहा कि भारत की ओर से टेढ़ी नजर से देखने की हिम्मत किसी को नहीं है। अब मंत्री का इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। गाजीपुर से यूपी क्राइम न्यूज के साथ ब्यूरो चीफ पवन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा और लोकसभा में जो है 33% महिला आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मामला अभी महिला बिल को पेश करने का है। सीजन बजट सत्र भी खत्म हो चुका है, बावजूद इसके जो है उसके लिए अलग से 3 दिन जो है उस बिल के लिए लाया गया है। इसको किस तरह का इस कदम को देखते हैं आप? ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्रम है। आदि आबादी हमारी मातृशक्ति, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था विधानसभा में लोकसभा में बहुत ज़रूरी थी। और ये इससे पहले की तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन आखिर प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया और प्रधानमंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वो उन्होंने ध्यान दिया है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाया है। सामाजिक स्तर पे बहुत नज़दीकी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाज को देखा है और देखने के बाद वो निर्णय लेते हैं, हर स्तर पर निर्णय लेते हैं। कई कार्य योजना उनकी ऐसी बनी है जो समाज के हित में है और समाज के विकास के लिए है। ऐसे में अखिलेश यादव इसको ये कह रहे हैं कि जब गिनती ही गलत हो तो आरक्षण कैसे मिलेगा? देखिए, अखिलेश जी भी सहायक रहे कि कांग्रेस की जब सरकार थी, तो अखिलेश जी जो सुझाव देना चाहें और सुझाव दे रहे हैं, उस समय उनको कार्य योजना में लेके आना चाहिए था। केंद्र के सरकार कांग्रेस की उनकी बैसाखी के ऊपर चल रही थी, उस समय ध्यान देना चाहिए था। अखिलेश जी भी कुछ 27 के सपने देख रहे हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपने देखना अच्छा नहीं है। योगी जी ने कल एक बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि नए भारत की फिल्म आप देख रहे होंगे जिसमें जो डकैतों को अब दुत्कारा जा रहा है। निश्चित रूप से अब जो फिल्मकार हैं उनमें हिम्मत बढ़ी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है। पहले एक ज़िले में एक माफिया हुआ करता था, आज एक ज़िले में ज़िले का जो प्रोडक्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के, और साथ में सरकार आगे बढ़ी है, पहचान उत्तर प्रदेश की बनी है। पहले की अगर सरकारों की तुलना करें और आज की ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले उत्तर प्रदेश का अगर कोई बच्चा बाहर जाता था, रूम नहीं मिलता था किराए के लिए उत्तर प्रदेश के नाम से। आज उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम निवेशक निवेश लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि हमारा व्यापार, हमारा ज़मीन, हमारा धन, हमारी संपत्ति सब सुरक्षित है। यूपी में एटीएस ने एक बड़ा भंडाफोड़ किया है कि यूपी को जो है गजवाए हिंद बनाने की प्रक्रिया में ले जाया जा रहा था, जहां पर विकास को जाहिद और लोकेश को सलीम बनाने के कार्य किया जा रहा था। देखिए, जो प्रदेश के विरोध में और देश के विरोध में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं और जांच में जो भी संज्ञान में आता है, सरकार उस पर एक्शन लेती है। और सरकार कभी भी समाज हित तो देश हित तो प्रदेश हित में जो भी निर्णय होगा, सरकार कभी निर्णय लेने में संकोच नहीं करती और सरकार ने लिए हैं। सर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक धमकी दिया है भारत को, यदि भारत ने कुछ भी किया तो वो कोलकाता पर हमला करेंगे। पाकिस्तान अपनी परिस्थितियों से ही बाहर उबल ले। हिंदुस्तान के विषय में सोचना, भारत के विषय में सोचना तो बहुत बड़ी बात है। और भारत इस समय इतना शक्तिशाली बन गया है
कि पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारी तरफ टेढ़ी आंख उठा कर भी देख ले, क्योंकि अब जवाब देना भारत की सेना हमारी अच्छे से जानती है। ठीक है। धन्यवाद।